Hello students, Anand sir here, and today I will teach you how to become successful in standard 12 or how to score maximum marks in each and every subjects of standard 12. Correct बेटा? तो सक्सेसफुल होने के 5 pillars हैं. How many pillars are there? 5 pillars. 5 pillars यानी 5 bases. Correct? So 5 pillars to become successful in the exam of standard 12. Correct? So listen students and parents carefully. Okay? तो look. Pillar यानी base number first. Interest and focus. पहला pillar कौन सा है? इंटरेस्ट एंड फोकस. सही है बेटा? दूसरा पिलर रिवीजन एंड रिपीटेशन. रिवीजन एंड रिपीटेशन. थर्ड पिलर concept and funda of the subject and chapter. Well, interest and focus, revision and repetition, concept and funda of subject and chapter. Time travel or planning. And fifth one, follow board paper style. तो these are the 5 bases. ये 5 पिलर है. अगर आप 5 पिलर पे काम करोगे तो 100% you will be the person, you will be the student who score the maximum marks in the standard 12. सही. पहली बात इंटरेस्ट. इंटरेस्ट यानी मन लगा के पढ़ो. जैसे गेम खेलते हो, मन लगा के खेलते हो तो कितना मजा आता है. बस उसी तरह चाहिए तो गेम रमो जो ने भाई. गेम रमो यू गेट द utmost satisfaction. बस उसी तरह से मन लगा के पढ़ो. तो पहला मन लगाओ. फिर फोकस. फोकस क्या होता है? Focus यानी concentration. When you are studying in the school, when you are studying in the tuition class, when you are reading at the home, when you are doing homework at the home, keep focus, keep concentration in your work. ऐसे नहीं कि भाई जैसे बैठे बैठे पढ़ते हैं. क्या कर रहे हो? वो तुमने मूवी देखी? नहीं. This is the break of the concentration. This is the break of the concentration. जैसे कि घर में पढ़ रहे हैं. मम्मी सोची अनुपमा. अरे भाई अनुपमा ने छोड़ अपने स्टडी पे फोकस कर. सही है बेटा? हाँ. तो जब तुम पढ़ो आसपास का मत सोचो. सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो. बेनिफिट 2 घंटे का काम 20 मिनट में कंप्लीट हो जाए. करेक्ट? तो पहला पिलर कौन सा भाई? इंटरेस्ट एंड फोकस. मन लगा के पढ़ो. जैसे मन लगा के गेम खेल
स्टडी करो, सही है। सेकंड, रिवीजन एंड रिपीटेशन। जैसे कि आज हमने एक टॉपिक सॉल्व किया, सही है, तो दूसरे दिन उसे रिवाइज करो। दूसरे दिन दूसरा टॉपिक सॉल्व किया, अब तीसरे दिन पहले और दूसरे दोनों दिन में जो हमने सॉल्व किया है, जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, उसे रिवाइज करो। यानी जो पिछले वाले पॉइंट्स है वो डेली बेसिस पे रिवाइज करो, रिपीट करो। जो पहला चैप्टर हो गया है उसको रिवाइज करो, दूसरा चैप्टर हो रहा है तो पहले और दूसरे दोनों चैप्टर को रिवाइज करो, तीसरा हो रहा है तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों को रिवाइज करो। 5 चैप्टर्स कंप्लीटेड तो 1 2 3 4 5 ऑल द चैप्टर्स यू हैव टू रिवाइज एंड यू हैव टू रिपीट। करेक्ट बेटा? और मेन और इंपॉर्टेंट बात, कंसेप्ट एंड फंडा। जो भी आप स्टडी करते हो वो अकाउंट्स है, स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है या एसपीसीसी है, उसका फंडा, उसका कंसेप्ट वो क्लियर करो, वो क्लियर करो। जो फंडा है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि चैप्टर में क्या कहना चाहते हैं, चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो मन अपने आप लग जाएगा, फोकस अपने आप आ जाएगा, सही है। और अगर आपको फंडा समझ में नहीं आता है, अगर आपके सर आपको फंडा क्लियर नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा, चैप्टर में, सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं रहेगा और आपका फोकस नहीं रहेगा। यानी फोकस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। यानी हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का फंडा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, सही है। अगर फंडा और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्या होगा, आपको उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में इंटरेस्ट लगेगा, आप उस पर ध्यान रखोगे, यानी फोकस कर पाओगे, फिर आपको उसका रिवीजन करना, उसका रिपीटेशन करना अच्छा लगेगा। यू आर विलिंग to keep interest, to keep focus and to do the revision once you understand the concept or the funda of the chapter। सही है बेटा? हाँ। अब आपकी स्कूल के सर आपको फंडा क्लियर करवा पाते हैं कि नहीं, वो आपको देखना है। हाँ। आपकी स्कूल वाले सर जो है, टीचर्स जो है, वो आपको फंडा यानी कंसेप्ट क्लियर करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते, ये आपको देखना है, सही है बेटा? हाँ। अगर सर और टीचर फंडा क्लियर करवा पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करवा पाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप अच्छा सा ट्यूशन लो और आप अपने आप रीड करके कंसेप्ट और फंडा क्लियर करो। और वेरी ऑब्वियस है, आप अपने आप को फंडा या कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे तो आपको कोई अच्छा सा ट्यूशन लेना पड़ेगा, वो ऐसा ट्यूशन कि जो आपको फंडा और कंसेप्ट क्लियर करवाए। ऐसे नहीं कि जो ट्यूशन क्लास ज्यादा फीस लेता है वो बेटर होगा, उससे ट्यूशन लगवा लो, नहीं, ट्यूशन वही पे लगवाओ जो कंसेप्ट और फंडा बेटरली क्लियर करता है, परफेक्टली क्लियर करता है, एक्यूरेटली क्लियर करता है, उसी से ट्यूशन लगवाओ, सही है। यानी अपनी अकल लगाओ, दिखाओ पे मत जाओ। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा फीस ले वो अच्छा, जो कम फीस ले वो बुरा। ऐसी टेंडेंसी मत रखना, ये गलत है। तो जो ट्यूशन वाला सर अच्छे से कंसेप्ट और फंडा क्लियर करे उसका ट्यूशन रखो, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट क्रिएशन होगा, फोकसिंग होगा, रिवीजन होगा और रिपीटेशन हो जाएगा, सही है। तो मेन बात कौन सी हुई, फंडा करेक्ट। फिर अपना टाइम टेबल बना लो, सभी सब्जेक्ट कैसे लर्न करने हैं उसका टाइम टेबल बना लो, उसमें रिवीजन का पार्ट रखना, यानी फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होना ही चाहिए। अगर फ्रीक्वेंट रिपीटेशन होगा तो ही आप मास्टर बन पाओगे, सही। और लास्ट बात, फॉलो द बोर्ड पेपर स्टाइल।
बोर्ड की पेपर स्टाइल जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब की है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सी पैटर्न से आएंगे, कि क्वेश्चन 1 मार्कर से आएंगे, 2 मार्कर से आएंगे, 3 मार्कर आएंगे, 4 मार्कर आएंगे, 5 मार्कर आएंगे। ये थियरी की बात है। थियरी में 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अकाउंट्स में जाओगे तो 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 8 मार्कर्स एंड 11 मार्कर्स, यानी 1 मार्क का, 1 मार्क का, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 8 मार्क्स का, 11 मार्क्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। ये उसकी प्रिस्क्राइब्ड पेपर स्टाइल। उनके लिए आपको सभी जो सब्जेक्ट्स है उसकी प्रॉपर पेपर स्टाइल अच्छे से माइंड में रखना है और उसके हिसाब से ही प्रिपेयर करना है। अब देखो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट है, अब पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी। अब ये पार्टनरशिप के चैप्टर से टोटल 4 मार्क्स का बोर्ड की एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसमें एक 1 मार्कर होगा और एक 3 मार्कर होगा। अब आप इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो कि 4 मार्कर और 8 मार्कर होते हैं, तो वो गलत है। इसमें से 8 मार्कर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हाँ, वो अलग सी बात है कि बड़े बड़े क्वेश्चन पार्टनरशिप पार्ट 1 में दिए गए, सही है, पर आपको ये सोल अंडरस्टैंडिंग के लिए करो, वो बराबर। पर इसमें से आपको 1 नंबर का सम तो आने वाला नहीं। ये चैप्टर से आपको 1 मार्कर का 1 क्वेश्चन और 3 मार्कर का 1 क्वेश्चन, यानी टोटल 2 क्वेश्चन और कुल मिलाकर मार्क्स हुए 4। अब आपको इस चैप्टर से क्या करना है, सिर्फ यही करना है। हाँ, नॉलेज के लिए आप बड़े वाला सम सोल्व करो, बट दैट इज फॉर द नॉलेज ओनली। ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा। अब आप इस पर फोकस नहीं देते, इसका प्रिपरेशन नहीं करते और बड़े वाले जो क्वेश्चंस है उसको आप सोल्व करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपको बोर्ड में नंबर 4 मिलेंगे। सही है बेटा? हाँ। तो ये 5 पिलर्स बता दिए मैंने। मेन कौन सा भी, कंसेप्ट और कंडक्ट। मैं आपको ये बात बता दूं, दूसरों का तो मुझे पता है कि दूसरे स्कूल वाले साहब, ट्यूशन वाले साहब कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि नहीं करते, फंडा क्लियर करते हैं कि नहीं करते, पर मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं कि मैं हर चैप्टर के हर पॉइंट्स का कंसेप्ट और फंडा क्लियर करूंगा। और इससे क्या होगा कि आपका जो चाइल्ड है, आपका जो बच्चा है, वो क्या हो जाएगा, अकाउंटेंसी में परफेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उसका अकाउंटेंसी के प्रति इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसका अकाउंटेंसी में फोकस बढ़ेगा, वो अकाउंटेंसी में अपने आप रिवाइज करेगा, अपने आप रिपीट करेगा। सही है? हाँ, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा, बच्चा रट्टा लगाएगा, उसको इस सब्जेक्ट्स में अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्ट और फोकस नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, हर सम का रट्टा लगाएगा, हर मेथड का रट्टा लगाएगा। करेक्ट? अब देखो भाई, रट्टा भी एक बच्चा कितना लगा सकता है कि अकाउंटेंसी के 10 चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स के 10 चैप्टर्स, दोनों मिला के 20 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हो गए। हाँ, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के 20 चैप्टर्स हो गए। अब वो 20 चैप्टर्स में रट्टा लगाएगा तो उसकी हालत क्या होगी। हाँ, पहले चैप्टर में रट्टा लगा सकता है, दूसरे में लगा सकता है, फिर जैसे ही ज्यादा नंबर चैप्टर्स के बढ़ते जाएंगे तब उसकी पोजीशन क्या होगी, इसका जो माइंड है वो दर्द करने लगेगा। सही, वो रट्टे से फेडअप हो जाएगा, और जब उसकी एग्जाम आने का टाइम हो जाएगा तब वो ऐसा फेडअप हो गया होगा
कि उसको अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगे। सही है? तो आज से शुरू करो, सभी के फंडा स्टडी करो, सभी के कंसेप्ट स्टडी करो। उससे क्या होगा कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा। बाकी ज्यादातर बच्चों को आप पूछोगे तो बोलेंगे पास हो चुके हैं उसको भी, तो बोलेंगे कि अकाउंट्स और स्टैट्स बहुत हार्ड है। अरे यार हार्ड नहीं है, अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स दे आर द फन। अगर आप फंडा समझ लो, अगर आप फंडा समझ लो, यानी बच्चों और पेरेंट्स दोनों ध्यान में रखें, दोनों ध्यान में रखें कि उसको रट्टा मत लगाने दें। अगर रट्टा लगाएगा तो बच्चा मरेगा। एग्जाम जैसे ही नजदीक आएगी, रट्टा लगाया हुआ ज्ञान है वो सब वॉश आउट हो जाएगा। फिर उसका माइंड ब्लैंक, क्या करना है उसे पता ही नहीं। सही है? पेरेंट्स के लिए एक बात, पेरेंट्स इतना ध्यान दें, अपने बच्चों से ये पूछे कि तुझे इस चैप्टर्स का, इस पॉइंट्स का फंडा मालूम? हाँ, अगर आपके पास टाइम होता है once in a week, twice in a week, तो उसके पास बैठो, उसको बोलो कि चल बच्चा तूने जो पढ़ा है वो मुझे बता। और वो जो आपको बताता है वो आपको भी समझ में आ जाता है, तो समझ लेना कि उसका कंसेप्ट और फंडा क्लियर है। सही है? अगर वो आपको बता नहीं पाता है, आपको समझा नहीं पाता है, तो समझ लेना कि उसका कंसेप्ट और फंडा क्लियर नहीं है, और उसी की वजह से वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, फोकस और रिपीटेशन एंड रिवीजन कर नहीं पाता है। समझ गए? हाँ, समझ गए पेरेंट्स? तो ये बात खास ध्यान। आजकल क्या है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या कहते हैं, तूने टेस्ट दिया, कितने नंबर मिले? सही है? कौन क्यों, कैसे कम नंबर क्यों मिले भाई? तू मेहनत नहीं करता? सर को फोन करते, सर ये क्यों, इसको कैसे कम नंबर मिले? पर पेरेंट्स आप ये सब मत करो, पहले ये करो कि बच्चा तुझे कंसेप्ट समझ में आया, बच्चा तुझे फंडा समझ में आया। हाँ, फिर उससे पूछो कि अगर फंडा समझ में आया तो तू मुझे समझा। सही है? फिर उसको बोलो कि तुझे फंडा समझ में आया तो ये टेक्स्ट बुक के सम दिए हुए हैं, ये चल ये दूसरा वाला सम करके बता, ये चौथा वाला सम करके बता। तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि बच्चे को फंडा समझ में आया है कि नहीं। हाँ, तो पहली बात उसे ये मत पूछो कि टेस्ट में नंबर क्यों कम मिले, उसे बेस से निकालो, उसे बेस से पकड़ो कि तुझे फंडा समझ में आया कि नहीं। अगर फंडा समझ में आ गया, अगर फंडा समझ में आ गया तो वो इंटरेस्ट लगाएगा, फोकस करेगा, रिवीजन करेगा, और टेस्ट में नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, टेस्ट में नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। सही है? तो ये 5 पिलर, इंटरेस्ट, फोकस, रिवीजन, रिपीटिशन, कंसेप्ट, फंडा, टाइम टेबल, फॉलो द बोर्ड पेपर स्टैंड। और आज का दिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरे काम करना, YouTube पे जाना और 3 इडियट्स पिक्चर जो है वो देखना, सब साथ में देखना। उसका कैरेक्टर नंबर 1 चतुर, नंबर 2 रांचो। तो आप चतुर जैसे मत बनना, किसके जैसे? चतुर जैसे मत बनना। चतुर यानी रट्टा मार, और रांचो यानी क्लियर द कंसेप्ट एंड फंडा एंड देन डू द वर्क। करेक्ट? तो चतुर बनोगे, चतुर बनोगे तो क्या होगा? रट्टा ही लगाना पड़ेगा। और रांचो बनोगे तो क्या होगा? कंसेप्ट और फंडा क्लियर करके आप मास्टर बन जाओगे। सही है? तो ये मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए है। सही है? अब मैं यहाँ स्टैंडर्ड 12th में कंसेप्ट और फंडा दोनों क्लियर करूंगा। करेक्ट? जो भी पेरेंट्स और जो भी स्टूडेंट्स फंडा क्लियर करके स्टडी करना चाहते हैं वो मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स फंडा क्लियर करके स्टडी करना चाहते हैं,
जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को फंडा और कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए ट्यूशन रखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सही है? हाँ, मैं सभी बच्चों को कंसेप्ट और फंडा क्लियर करके पढ़ाऊंगा, जिससे उसका इंटरेस्ट और फोकस बढ़ेगा, जिससे वो अपने आप रिवीजन और रिपीटेशन करेगा और बस हो गया। टेस्ट में नंबर अच्छे तो अपने आप ही मिल जाएंगे। सही है ना? हाँ, उसका कंसेप्ट और फंडा क्लियर, इंटरेस्ट और फोकस बढ़िया, रिवीजन और रिपीटेशन हो गया तो टेस्ट में नंबर तो मिलेंगे, पूरे ही मिलेंगे, पूरे ही मिलेंगे। सही है? तो आप फंडा क्लियर करके स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट। सही है? और मेरी एक सिस्टम जब आप मुझसे एडमिशन लेते हो, एडमिशन के टाइम में कोई भी फीस आपसे एडवांस नहीं लेता। सबसे पहले मैं आपको अकाउंटेंसी का चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा। वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ही मुझे फीस देगा, वरना वो चैप्टर की भी फीस देने की जरूरत नहीं है। सही? करेक्ट है? तो ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा पैटर्न है कि मैं किसी भी बच्चे से एडवांस फीस नहीं लेता। सबसे पहले आप पढ़ो, अपना फंडा और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सेटिस्फाइड हो और फिर उसके बाद आप फीस पेमेंट करो। सही है बेटा? सही है पेरेंट्स? ओके, दैट्स इट, बाय बाय।